स्वागत है आपका एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में जब भी हम शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो जल से अभिषेक करना क्यों अनिवार्य माना गया है? ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा है गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब सबसे पहले निकला था कालकूट विष, इतना भयानक कि उससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वो विष पी लिया, परंतु विष को उन्होंने न तो निगला और न ही उगला, बल्कि गले में ही रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन विष के प्रभाव से उनके शरीर में भीषण ताप उत्पन्न हुआ। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने उन्हें शीतल जल चढ़ाना शुरू किया ताकि उनका ताप शांत हो सके, और तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। ये केवल पूजा नहीं, बल्कि भगवान के त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बन गया। अब बात करें विज्ञान की, तो शिवलिंग पर लगातार गिरता जल न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि वहाँ मौजूद ऊर्जा क्षेत्र को भी संतुलित करता है। कई शोधों में पाया गया है कि मंदिरों के गर्भगृह में ऊर्जा का एक खास चक्र होता है, जिसे जल स्थिर करता है। प्राचीन वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग को मंदिर में ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता था जहां पृथ्वी की ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित होती है। जब हम शिवलिंग पर ठंडा जल या दूध चढ़ाते हैं तो ये ऊर्जा को संतुलित करता है। ये क्रिया न केवल शिव को शीतलता देती है, बल्कि वहां उपस्थित व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और नाड़ियों को भी संतुलन देती है। जल के निरंतर गिरने की ध्वनि टक 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 ध्यान और एकाग्रता के लिए साउंड थेरेपी की तरह कार्य करती है। शिवलिंग के चारों ओर गोलाकार घूमकर जल अर्पण करना, यह प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर एक ऊर्जा चक्र सक्रिय करती है, जिससे ध्यान गहरा होता है। अब बात करें आध्यात्मिक दृष्टिकोण की। शिव स्वयं हैं निर्गुण, निराकार और ब्रह्मरूप। उनकी पूजा में आडंबर नहीं, बस सरल जल ही पर्याप्त है। जल जो शुद्ध है, सरल है, जीवनदायी है, उसी से हम शिव का अभिषेक करते हैं और उसी से अपने भीतर के दोष भी धोते हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो केवल शिव को नहीं, बल्कि आप अपने भीतर के विष को भी शांत कर रहे होते हैं। क्रोध, लोभ, अहंकार और तमोगुण का विष। और इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं, यह है ध्यान, शुद्धि और समर्पण का अद्भुत संगम। अब आप जान गए होंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा, भक्ति और विज्ञान का अद्भुत संगम है। यह क्रिया शिव के भीतर नहीं, हमारे भीतर मौजूद विष को शांत करती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप अब शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ महसूस करते हैं? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पौराणिक और वैज्ञानिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव।